अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्त वत्सल, भक्ताभिमानी, राजाधिराज योगी राज, पर ब्रह्म अक्कलकोट निवासी, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ और अनसुने किस्से 5 में आप भक्तों का स्वागत है। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी के विशेष 5 उपनाम है जो उन्हें आदर से प्रेम पूर्वक कहा जाता है। जैसे हम भगवान कहते हैं, पुकारते हैं, तो हमें ये पता होता है कि वो एक शक्ति है, एक शक्तिशाली का नाम है, सामर्थ्यवान है, भक्तों की इच्छा पूर्ति करने वाला है, संरक्षण देने वाला है, भगवान है। तो भगवान ये एक नाम है, उपनाम है, ये एक सार है। इस नाम मात्र में सब कुछ भरा हुआ है। ठीक उसी तरह स्वामी को भी विशेष नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं। तो जानते हैं कौन से वो है नाम। स्वामी का पहला विशेष नाम है भक्त काम कल्पद्रुम। भक्त काम कल्पद्रुम अर्थात कल्पद्रुम का अर्थ है भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष। वैसे ही स्वामी का कार्य भी है। इस भक्त काम कल्पद्रुम के समक्ष जो भक्त अपनी जरूरतें, इच्छाएं, मनोकामनाएं लेकर जाते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, स्वामी उसे पूर्ण करते हैं। जिनकी इच्छा लोकहितार्थ रहती, सत इच्छा रहती, उनकी तो इच्छा स्वामी पूर्ण करते ही थे, किंतु जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, परीक्षा लेने हेतु आते, स्वार्थ भाव से मन में विकार लेकर आते, उन्हें भी स्वामी ने उनकी गलती बताकर उनको उपदेश दिया है। इस तरह इस दया सागर ने, इस स्वामी ने लोगों को सत प्रवृत्त किया, विकल्प विकार रहित किया, दुष्ट भावनाओं को भक्ति में रूपांतर कर उन्हें सन्मार्ग पर लाया। इसलिए श्री स्वामी महाराज भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष है, कल्पद्रुम है। दूसरा विशेष नाम है देवाधिपति। श्री स्वामी समर्थ महाराज अधिपति हैं। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ऐसे कहते। अब जो दत्त स्वरूप ही है वह स्वामी है, तो स्वयं को राम कृष्ण कहना कौन सी बड़ी बात है या कौन सी अलग बात है। किंतु अपने आप को मैं और मेरे भक्त अलग नहीं है, हम एक ही हैं, ऐसे भी बार बार कहते। एक ब्राह्मण ने व्रत किया था कि वो अपने पुत्र का क्षौर कराएगा गाणगापुर जाकर, और उसका वो व्रत अक्कलकोट में पूरा हो गया। स्वामी ने ही उसे श्री दत्त के दर्शन करवाए और उसका व्रत स्वामी ने स्वीकार भी किया। कोई यदि काशी जाकर गंगा स्नान ना कर पाए तो स्वामी उसे कहते कि संत चरण ही हमारी भागीरथी। किसी को दत्त प्रभु, किसी को भगवान शिव, किसी को विठल, किसी को माँ जगदम्बा, कभी कृष्ण, कभी राम, तो किसी को कार्तिकेय का दर्शन करवा कर स्वामी ने देवाधिपति का साक्षात्कार भक्तों को दिया है। और ये तब होता है जब एक अवतार भूतल पर आता है। अन्यथा क्या कभी आपने सुना है किसी देवी देवता ने किसी अन्य स्वरूप का भक्तों को दर्शन देते हुए? इसलिए इस कल्पद्रुम को देवाधिपति भी कहते हैं। तीसरा विशेष नाम है भवतापहर। स्वामी को भवतापहर नाम से भी संबोधित किया जाता है। पीड़ा, दुख, कष्ट, ताप हरने वालों को भवतापहरा कहते हैं, क्योंकि भौतिक संसार के ताप से दुखी होकर जब कोई स्वामी के पास आता है तो स्वामी उसे उसी की वाणी में, उसी के आचरण में समझाते हैं, उपदेश देते हैं और उसको भवताप से मुक्त कराते हैं। किसी को पुत्र लाभ, द्रव्य लाभ, आत्मानुभूति, ज्ञानोपदेश देकर स्वामी ने अनेकों को पीड़ा से मुक्त कराया। जो गंभीर बीमार थे उन्हें केवल अपने स्पर्श मात्र से आरोग्य प्रदान किया। शांति, समाधान, धैर्य, स्थिरता क्या है ये भक्तों को बताया।
अपने जीवन में कैसा आचरण रखे, ये भी स्वामी ने अपना आदर्श रखा है, सटीक तरीके से समझाया है। इसलिए इस भक्त कल्पद्रुम देवाधिपति को भवतापहर भी कहते हैं। चौथा विशेष नाम है भक्त वत्सल या भक्ताभिमानी, अर्थात भक्तों के प्राण और जिन्हें भक्त प्राण प्रिय है, क्योंकि अवतार से पूर्व, अवतार काल में और अवतार समाप्ति के पश्चात भी स्वामी शरण आने वालों को भी मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, दुख निवारण करते हैं। जो लोक कल्याण करते हैं उनके प्रति स्वामी को अभिमान है। साथ में योगक्षेम चलाने वालों को भी स्वामी तत्परता से मदद करते हैं। देश के इस भूतल के कौन से भी कोने से स्वामी दर्शन के लिए जो आते, उनके लिए स्वामी सदैव भक्तवत्सल है। इसलिए कल्पद्रुम देवाधिपति भवतापहर को भक्तवत्सल के नाम से भी जाना जाता है। अब अंतिम और पांचवा विशेष स्वामी का नाम है अचलोपन, अर्थात ये साक्षात ईश्वरी चैतन्य ही है और निष्ठावान उपासना करने वालों को इसकी अनुभूति आती ही है। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो स्वामी को इसका अनुमान हो जाता है। लक्ष्मण कोली, ब्रह्मनिष्ठ वामन बुआ, इनको आया हुआ अनुभव भी स्वामी चरित्र में लिखा हुआ है। नारायण भट्ट को भी 1870 में वेंकटेश बालाजी का दर्शन स्वामी ने कराया। सदेह उन्हें दर्शन दिए। मैदर्गी के कैदी को यति वेश में आकर पकड़वा दिया। ऐसे अनेकों किस्से हैं जिससे स्वामी के अचलोपन का अनुभव आता है और भक्त को संरक्षण दिया है। स्वामी के दाएं हाथ की 2 उंगलियों में एक गोटी पकड़ी नजर आती है, एक गोटी पकड़ी दिखती है। इसका अर्थ है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड परमेश्वर के दृष्टि से गोटी जितनी ही सीमित है। भगवान ने ये सकल पसारा केवल अपने 2 उंगलियों में थाम रखा है, वो भी सहजता से। इसलिए स्वामी को भक्ति भाव से ब्रह्मांड नायक भी कहते हैं। ब्रह्मांड जिसके 2 उंगलियों में सहजता से समाया हुआ है। इस तरह से स्वामी ने भेदभाव ना करते हुए लोक कल्याण के लिए, आर्त जिज्ञासु पीड़ितों के लिए स्वामी ने अनंत विक्रम किए। इसलिए इस कल्पद्रुम देवाधिपति भवतापहर भक्तवत्सल अचलोपन अनंत विक्रम ब्रह्मांड नायक स्वामी को कोटि कोटि प्रणाम। उम्मीद है भक्तों आपको ये 5 जो विशेष नाम पसंद आए हैं, आपको इसका ज्ञान हुआ हो। जय श्री स्वामी समर्थ।